मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब हुसैन कुरैशी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS 2003 में किया था। उसके बाद फिर मैंने हाउस जॉब किया और फिर आगा खान यूनिवर्सिटी से FCPS की ट्रेनिंग हासिल की ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। एग्ज़ाम पास करने के बाद, रेजिडेंसी मुकम्मल करने के बाद मैं फिर UK गया। वहाँ से मैंने स्पाइन की सर्जरी की, यानी कमर के ऑपरेशंस की फेलोशिप की। फिर उसके बाद मैं पिछले 4 साल 2012 से 2016 तक आगा खान हॉस्पिटल दारुल इस्लाम तंजानिया में हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की हैसियत से काम करता रहा, जहाँ पे मैंने तकरीबन 800 से 1000 ऑपरेशन 4 साल के अरसे में परफॉर्म किए, जिसमें कमर के ऑपरेशन, जोड़ बदलने वाले ऑपरेशन, आर्म फ्रैक्चर्स, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज़ यानी स्पोर्ट्स की जो पट्टे टूट जाते हैं उसके ऑपरेशन, ये सारे किए और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हासिल किया। 2016 में मैं पाकिस्तान वापस आया और उस वक्त मैंने ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा। पिछले 4 साल में कराची शहर में काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए और काफ़ी मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाया। हड्डियों के मसले मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। उसकी एक अहम वजह यह है कि हम दूध या दही का इस्तेमाल नहीं करते। हमारी अक्सर पॉपुलेशन, ख़ासकर बच्चे, जवान लोग जो हैं वो दूध या दही का इस्तेमाल नहीं करते, इससे हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। जो भी आप ग़िज़ाई तौर पे अज्जा लेते हैं जो हड्डी मजबूत करते हैं, वो 30 साल तक आपकी हड्डी मजबूत करेंगे। 30 से 40 साल तक ये मेंटेन करेंगे और 40 साल के बाद खुद ब खुद हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। ये एक कुदरती अमल है जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपने आप को मेंटेन करता है। दूसरा, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। फिर कुछ चीज़ें जिनसे हमारी हड्डियाँ मुतासर होती हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, सिगरेट है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें हमारी हड्डियों को मज़ीद मुतासर करती हैं। कुछ दवाएँ हैं जो लोग जोड़ों की तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि रोज़ाना 1 से 2 गिलास दूध पिएँ। अपने बच्चों को तलकीन करेंगे दूध पिएँ। अब दूध कौन सा पिएँ, खुला पिएँ या डब्बे वाला, ये आपकी मर्ज़ी। दोनों में ही अज्जा मौजूद होते हैं और दोनों आपकी हड्डियों को बेहतर और मजबूत करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दूध ज़रूर इस्तेमाल किया करें और वक्फे से अपना विटामिन D का टेस्ट कराएं। अगर हड्डियों में कमज़ोरी मौजूद है तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर मरीज़ों में ये भुरभुरापन जो है हड्डी को शुरू हो जाता है और उसके लिए फिर मुख्तलिफ इलाज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको किसी डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मशवरा करके ज़रूर चेक करवाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हमें आमतौर पर देखने में नज़र आते हैं वो हैं मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स, जो आजकल ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। कराची शहर में रश होना और इंसान की जल्दबाजी, इज़्तिराबी एक अहम वजह है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स देखने की, जिसमें टांग की हड्डियों में फ्रैक्चर होता है, हाथ की हड्डियाँ टूट जाती हैं और उसकी वजह से साथ गोश्त में भी चोट आती है। इनको फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जोड़ कुछ मरीज़ों में प्लास्टर के साथ भी इलाज हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अगर तो ज़ख़म उसको साफ़ करना पड़ता है और फिर या तो रॉड या प्लेट के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है, ताकि मरीज़ को जल्द से जल्द अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके और अपने काम पर वापस जा सके। दूसरा कॉमन जो मसला देखते हैं वो है बड़े बुज़ुर्गों में कूली की हड्डी के फ्रैक्चर और कमर के मोनों के फ्रैक्चर, और इसके साथ साथ कलाई के फ्रैक्चर। ये 3 फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हमारे पास मरीज़ आते हैं और जिनको मज़ीद इलाज के लिए टेस्ट करवाने पड़ते हैं और जानना पड़ता है हड्डी की कंडीशन क्या है। उसके हिसाब से फिर हम मज़ीद मशवरा देते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन जो है वो फ्रैक्चर्स का इलाज है, जिसमें जैसे मैंने भी बताया हड्डियों के टूटने की वजह से जो टांग की हड्डियाँ मुतासर होती हैं तो उनको या तो रॉड से या प्लेट से अपनी जगह पर रखा जाता है और फिर ये अमल जो है वो 8 हफ्ते से 12 हफ्ते यानी 2 से 3 महीने में हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। लेकिन अगर ऑपरेशन ना करें तो बहुत सारे मरीज़ों में जो है वो हड्डी टेढ़े होने का या गलत जुड़ जाने का मसला होता है। रॉड या इसे कहते हैं नेल, इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल, ये एक ऐसी लोहे का डिवाइस होती है जिसको हम हड्डी के अंदरूनी सतह में डालते हैं, जोड़ के अंदर से, और उसमें हड्डी का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे जो हमारी टांग की हड्डी हैं उनमें ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है, बाजू की कुछ हड्डियों में भी रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में जो हड्डियाँ मुतासर होती हैं वो
कुछ में कुदरती तौर पे जिसे जेनेटिक वजह कहते हैं, उसकी वजह से हड्डियों में बनने का या हड्डियों में रिपेयर होने का मसला होता है। जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है और गुर्दे की बीमारी है, इससे मिलती जुलती वजूहत की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। और ऐसे जो शदीद केसेस होते हैं वो पैदाइश के दौरान ही चल बसते हैं और वो ज़िंदगी नहीं देख पाते। जो कुछ कम सीरियस केस होते हैं वो पैदा हो जाते हैं और फिर उनको वक्फे से हड्डी में फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। फिर हमारे वहाँ बच्चों में जो कॉमन वजह है हड्डी कमज़ोरी की, वो दूध की कमी है, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। और जिन बच्चों को दूध में असर नहीं आता किसी वजह से भी, तो उनमें हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती हैं। हड्डियों में टेढ़ापन, खासकर टांग की हड्डियों में, क्योंकि जिस्म का जब वज़न इन कमज़ोर हड्डियों पर पड़ता है तो वो हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। एक ख़ास एंगल के बाद जो है वो फिर उनको ठीक करने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि विटामिन डी का टेस्ट करा के इनका इलाज किया जा सके और सही ग़िज़ा और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाई का इस्तेमाल शुरू करवाया जाए। आर्थराइटिस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, एक वो जो कुदरती तौर पे होता है। जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की उम्र 50 साल या इससे ऊपर हो रही है तो उनमें वक्त के साथ साथ हड्डियाँ या जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, खासकर बड़े जोड़ जैसे घुटने के जोड़ हैं, इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और ये जो उस उम्र तक ज़िंदा रहेगा उसको ये मसले मसाइल पेश आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये तकलीफ़ें बढ़ती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और चलने फिरने में दुश्वारी होती है। घुटने के साथ साथ टखने और कमर में भी यही मसले मसाइल होते हैं। दूसरी तरफ वो आर्थराइटिस है जो किसी वजह से जोड़ की सतह मुतासर होती है। जैसे किसी को एक्सीडेंट हुआ और उसमें जोड़ मुतासर हो गया, जोड़ में चोट लगी और उससे जोड़ जो है वो सही तरह अपनी जगह पर नहीं बैठा और उससे ख़राब होना शुरू हो गया, या किसी को इन्फेक्शन हुआ जिससे से जोड़ ख़राब हो गया, या दूसरी और ऐसे मरीज़ों में कोई रसौली होती है जिससे जोड़ ख़राब होता है, या किसी ऑपरेशन की वजह से जोड़ ख़राब हुआ। और भी कुछ वजूहत जिनसे जोड़ ख़राब होते हैं, लेकिन ये कॉमन वजूहत जिनसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरी तरफ वो आर्थराइटिस है जो बीमारी की शक्ल होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोराइटिक आर्थराइटिस है, यानी किसी मरीज़ को एक बीमारी हुई और ये आमतौर पे यंग लोगों में शुरू होती है, जैसे 30 से 35 साल कॉमनली ख़वातीन में शुरू होती है। और उसमें जो है वो बीमारी जैसे से प्रोग्रेस करती है तो जोड़ ख़राब होते हैं और इसमें जिस्म के सारे जोड़ मुतासर होते हैं, ना सिर्फ बड़े जोड़ बल्कि छोटे जोड़ भी ज़्यादा मुतासर होते हैं। और इनकी तशख़ीस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर तशख़ीस जल्दी कर ली जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से या मज़ीद जोड़ ख़राब करने से रोका जा सकता है और मरीज़ एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ कोशिश कर सकता है। अगर इनका इलाज सही ना किया जाए तो आम तौर पर 40-45 साल में मरीज़ जो है वो बिस्तर पर आ जाते हैं और फिर उनके लिए बाकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। ये बीमारी जो है ना सिर्फ जोड़ों को मुतासर करती हैं बल्कि गुर्दे, दिल और इस तरह के दूसरे जो अंदरूनी अज़ा है उनको भी मुतासर करती हैं। मैं आजकल प्रैक्टिस जहाँ कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड सर्जरी शार कायदीन पे मौजूद है और पीर बुध और हफ्ते के दिन मेरी क्लिनिक होती है 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर में। अपॉइंटमेंट के लिए या तो डायरेक्टली हॉस्पिटल से रब्ता किया जा सकता है या फिर आप मरहम की वेबसाइट से रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 3 से 5 में जलालुद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िराबाद में बैठता हूँ, वहाँ पे भी यही सिस्टम है। वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है, फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मरहम की वेबसाइट भी इस्तेमाल की जा सकती है। और 5 से 6:30 बजे तक मैं इमाम क्लिनिक में बैठता हूँ। ये डेली है, यानी पीर से लेके और हफ्ते तक रोज़ इमाम क्लिनिक में 5 से 6:30 बजे तक मेरी ओपीडी होती है। वहाँ पे वॉक इन क्लिनिक है, आप आके अपना अपॉइंटमेंट वहीं पे काउंटर पे बुक करवा सकते हैं या मरहम की खिदमत हासिल करके और इनकी वेबसाइट से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।